हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अगर मैं इसकी बात करूं, 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले इसका शेयर 50-60 रुपए का हुआ करता था। दोस्तों, इसके ऊपर जो न्यूज़ है बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके ऊपर इसके जो रिजल्ट आए हैं बहुत शानदार आए हैं, बहुत बढ़िया है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, कामकाजी मुनाफा यानी कि ईबिटा की अगर मैं बात करूं, ईबिटा इसको बोलते हैं कामकाजी मुनाफा, ये 43% बढ़कर आया है। 43% बढ़कर आया है, यानी कि इतने बड़े नंबर में, इतने बड़े स्केल में इसका रिजल्ट बढ़ करके आया है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं, मार्जिन भी इसका 13% से 15% बढ़ा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का जो रिजल्ट आया है बहुत ही शानदार आया है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसका रिजल्ट, ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। जो सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है हमें इसके शेयर पर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर एक मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इसके अंदर मार्केट के अंदर गिरावट आती है और साथ में शेयर के अंदर गिरावट आती है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। तो ये तो थी इसके रिजल्ट की बात, जिसकी वजह से हमें इसके शेयर पर इम्पैक्ट सीधा सीधा इसका हमें इसके शेयर के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ, आगे हम फंडामेंटल की बात करेंगे, फिर हम टेक्निकल की बात करेंगे। टेक्निकल की इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जा करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों चैनल है, जहां हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था, ग्रुप में भी इनएक्टिव था। जो हमारे चैनल है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे भी मैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए इनएक्टिव था। तो अब मैं लगातार एक्टिव रहूँगा, कोशिश करूँगा, लगातार डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो वो चैनल भी दोनों ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने नए हैं वो हमारा डीमैट अकाउंट पे खुलवा सकते हैं शेयर मार्केट में, जो नए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, 18,500 करोड़ रुपए की ये कंपनी है दोस्तों। 18,500 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटल है, टोटल वैल्यू है यानी। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूँ, 44 का पी वैल्यूएशन है इस वक्त इसका। महंगा नहीं कह सकते इसको कि इतने महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर है, ओवर वैल्यूड ये हो चुकी है कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम टेक्निकली इसको डिस्कस कर लेंगे, किस तरीके से हमें इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेनी है, क्या स्मार्ट तरीका होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो किस तरीके का हम इसके अंदर किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो और ये हमें पैसे बनाकर के दे सके। वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगी नहीं है, ओवर वैल्यूड तो मुझे नज़र नहीं आती दोस्तों। जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट शानदार आए हैं। अगर मैं आरओसी की बात करूं, आरओसी इसका 19 का है, 19, आरओई इसका 15 का है। तो आरओसी और आरओई ये दोनों हमें ये बताते हैं, ये कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को अच्छा प्रॉफिट बना करके दे रही है। किसी भी कंपनी का आरओसी और आरओई अगर बेहतरीन है, बढ़िया है, तो इसका मतलब ये बताता है कि ये कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को अच्छा पैसा बना करके दे रही है। ये कंपनी घाटे में तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट बना करके दे रही है दोस्तों। तो वैल्यूएशन के हिसाब से, आरओसी और आरओई के हिसाब से परफेक्ट है, बढ़िया है, अच्छी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, जैसे मैंने अभी रिजल्ट शुरू में ही, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, बढ़िया आए हैं, बढ़िया मौका होगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो रिजल्ट तो इसके शानदार आए हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है दोस्तों। अगर मैं इसमें इनकी एफआईआईज और डीआईआईज की बात करूं, तो डीआईआईज की अगर मैं बात करूं, इस मार्च का जो क्वार्टर खत्म हुआ है 2024, अभी जो मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है, इसमें डीआईआईज ने लगभग 2% की हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुलिश जो है वो डीआईआईज इस कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर है दोस्तों, जो 2% की हिस्सेदारी इसके अंदर लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल का मैंने एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश की, शॉर्ट में मैं रखने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा
अच्छी और बढ़िया कंपनी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी कंपनियों के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ और अच्छी ही कंपनियों के मैं ऊपर वीडियो बनाता हूँ और इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, इस तरीके की हम स्मार्ट स्ट्रेटजी को बनाते हैं, दर्शकों को बताते हैं अपने, ताकि वो इस यहाँ पे 95% उसका चांस ये रहे कि वो यहाँ से प्रॉफिट बना कर निकले दोस्तों। हमारी स्ट्रेटजी यही होती है और हमारे चैनल का जादू भी यही है दोस्तों। आप हमारी कम से कम पिछली 20 से 25 वीडियो उठा करके देख सकते हो। ज़्यादातर जो जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो शेर भागते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। यही हमारे चैनल का जादू है, यही हमारी स्ट्रेटजी का जादू है, यही हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जादू है। सिंपल है, आसान भाषा में हम बताने की कोशिश करते हैं, सिंपल शब्दों में हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब फंडामेंटल के बाद हम टेक्निकल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, सबसे पहले आरएसआई की बात कर लेता हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी जो भाव चल रहा है इस मारुति स्पेशलिटी केमिकल का, जो बंद हुआ है जिस पर, ये 371 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ है। अब आरएसआई जब मैंने इसका डेली कैंडल पर देखा, वो 67 का है डेली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर 64 का है और मंथली कैंडल पर ये 70 से ऊपर यानी कि 72 का है। तो आरएसआई के हिसाब से ये ओवरबॉट कंडीशन में तो नहीं है। डेली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर तो ये ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। आरएसआई ये 70 तक भी जा सकता है, 75 तक भी जा सकता है, 80 तक भी जा सकता है। कई बार ये ऐसा होता है, बहुत बढ़िया न्यूज़ होती है, बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं कंपनी को, तो कई बार ये 90 तक भी चला जाता है। लेकिन 90 का अगर ये 80 चला गया, 75 चला गया, तो इस हर एक चार्ट पर डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे खरीदारी हम करना शुरू कर दें। ये और भाग, ये यहाँ तक भाग गया, यहाँ से यहाँ तक भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ से भी भागता रहेगा। कहीं ना कहीं इसका एक स्टॉपेज होगा, कहीं ना कहीं इसका एक लेवल होगा जहाँ ये आकर के रुक जाएगा, जहाँ ये गिरावट दिखाएगा, जहाँ ये करेक्शन के मूड में आएगा, जहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों। अगर मैं लेवल की बात करूं यहाँ से, ये तो मैंने आरएसआई की बात रखी तुम्हारे सामने दोस्तों। अगर मैं लेवल की बात करूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनके कहाँ बन रहे हैं, 371 रुपये 25 पैसे पर ये बंद हुआ है, तो 372 रुपये का, 372 रुपये 40 पैसे का इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो इसके अंदर हमें और फर्दर तेजी इसके अंदर हमें दिखाई दे सकती है। और मैं तो ये कहूँगा, जो पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 375 रुपये का पहला टारगेट रखिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, अगर हमारी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाती है और इसके अंदर हल्का सा भी मूवमेंट होता है, तो अपॉर्चुनिटी होगी। एंट्री कीजिए, एंट्री करने के बाद थोड़ा स्टॉप लॉस लगा करके रखिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा करके रखिए, ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस मत लगाइए। जो 6 महीने तक का वेट कर सकते हैं, 3 महीने से लेकर 6 महीने, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का वेट कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा इसका जो सपोर्ट मैंने रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 372 रुपये 40 पैसे का है, और जो इसका रेजिस्टेंस मैंने, ये रेजिस्टेंस है 372 रुपये 40 पैसे का, और जो इसका सपोर्ट है नीचे की तरफ, वो 362 रुपये 40 पैसे का है, यानी कि 10 रुपये का इसमें जो है नीचे की तरफ स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है। जो 6 महीने का इंतज़ार कर सकते हैं, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का इंतज़ार कर सकते हैं, वो यहाँ 362 रुपये से नीचे, मैं ये कहूँगा कम से कम 358 रुपये का वो स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है, अगर ये नीचे गिरा और गिरावट है, तो इसके अंदर क्या है, ये 362 रुपये को टच करके वापस ऊपर की तरफ भाग सकता है। और इसमें स्ट्रेटजी, ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई जा सकती है, जब इसके अंदर गिरावट आए, जो 3 महीने से लेकर 6 महीने या फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इतना वेट कर लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया 375 रुपये का टारगेट के लिए वो इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जब इसके अंदर मौका मिले, थोड़ी सी भी गिरावट हो। 375 रुपये के लेवल तो ये जल्दी ही दिखा सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर और गिरावट आती है, हमारी मार्केट के अंदर और ड्रॉप डाउन आता है और गिरावट आती है, और शेयर के अंदर भी अगर गिरावट आती है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको बाइंग करना है, आराम से बैठे रहना है। जब भी गिरावट हो, मौके को छोड़ना नहीं है, मौके को चूकना नहीं है। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है हमारी, यही स्विंग स्मार्ट स्ट्रेटजी है।
कि जिस स्टॉक में न्यूज़ हो, जिस स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट अच्छे आने की वजह से उसके फंडामेंटल्स में और ज़्यादा मजबूती हो, टेक्निकली कुछ वो बताना चाह रहा हो कि हाँ, अभी मैं ओवरबॉट कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे अंदर बाइंग आ सकती है, मेरे अंदर बायर आ सकते हैं बहुत सारे, तो वहाँ छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए। और जब ये चलना शुरू होगा तो वहाँ से और ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आप बाइंग कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अपना आप एक लेवल सेट कर लीजिए। आप अपना लेवल जैसे ₹372.40 का इसका एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर ये इसको तोड़ करके ऊपर की तरफ भागता है, कोई इसको ₹380 पर भी बेच सकते हैं, या फिर अगर कोई और फर्दर वेट करना चाहता है तो ₹400 तक के लेवल भी ये दिखा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूज़ होती है, जहाँ चांसेस होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा बनाने का, उस तरह की वीडियो मैं बार-बार आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।